नमस्कार, खंबागढ़ी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ पारुल तिवारी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। राज्य सरकार ने देर रात 26 आईएएस और 53 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 14 ट्रेनी आईएएस अफसरों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। ट्रेनी आईएएस को अलग अलग जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ओएसडी लगाया गया है। निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले ये तबादले किए गए हैं। एक जगह 3 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात अफसरों को हटाने के निर्देश थे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पिछले सप्ताह भी आरएएस अफसरों के तबादले किए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस बार खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, क्या मायने? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है। कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो सीएमओ में डटे रहे। यहाँ पर देर रात तक जो है वो एक्सरसाइज चलती रही। जो है वो देर रात्रि तबादलों की जो है वो सूची आई है। निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर आचार संहिता से पहले इसमें करीब 26 आईएएस अफसरों के जो है वो तबादले किए गए हैं। जो सुश्री नित्या को संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग में लगाया गया है। डॉक्टर शिल्पा सिंह है उनको संयुक्त शासन सचिव आयोजना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उषा चौधरी को संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग में जो है वो लगाया गया है। इसी के साथ गौरव बजानिया को आयुक्त नगर निगम जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिमा वर्मा को चिकित्सा विभाग में निदेशक चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल श्रीवास्तव को उपखंड अधिकारी उपखंड जो मजिस्ट्रेट जो है वो माउंट आबू लगाया गया है। इन 2 अधिकारियों को जो है वो अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिसके अंदर गिरधर जो है उन्हें बीडा के सीईओ के साथ साथ अतिरिक्त जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा जो प्रशासनिक जो फेरबदल है वो देर रात्रि किया गया है। और इसी के साथ साथ में जो आरएएस अधिकारी हैं उनकी भी एक लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट जो है वो जारी हुई, जिसमें 14 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि 14 जो ट्रेनी आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। जो ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें अलग अलग जिलों में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ओएसडी लगाया गया है। निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले ये बड़े जो तबादला सूची का जो इंतजार था वो कहा जा सकता है कि वो आज देखी गई है। एक जगह पर 3 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात अफसरों को हटाने के निर्देश दिए गए। यानी कहा जा सकता है कि आज भी जो है एक कोड लिस्ट आने की इस तरीके की उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है। जिस तरीके की कल देर रात आईएएस की सूची को लेकर एक्सरसाइज यहाँ पर हुई, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक और जो लिस्ट है वो आज और आ सकती है आईएएस अधिकारियों की। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज होनी है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा में ये बैठक होनी है। 20 अगस्त से शुरू होगी। विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 20 अगस्त से शुरू होगा। और सर्वदलीय बैठक में सदन की रणनीति पर मंथन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं को बुलाया गया है। टीकाराम जूली, जोगाराम पटेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 19 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में ये बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा में सरकार की रणनीति पर मंथन होगा, क्योंकि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का। उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित ना हो, हंगामे की भेंट ना चढ़े, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे सदन में रखे, क्योंकि सदन की जब कार्यवाही चलती है तो लोगों की मंशा भी जुड़ी रहती है कि उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन में पेश किया जाएगा। सरकार की मंशा भी है कई सारे बिलों को पास कराने के, यूसीसी को लेकर खासकर हो सकता है कि हंगामा देखने को मिले, लेकिन कमर कस चुकी है कांग्रेस पहले ही कि वो सदन के पटल पर
किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। टीकाराम जूली, ज्योतिराव पटेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी 19 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसमें बताया जाएगा कि विधायकों की क्या रणनीति है, कैसी क्या चीजें रखनी है सदन के पटल पर, किन मुद्दों पर बात करना है, सत्ता पक्ष जो क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्न पूछे उसका जवाब कैसे देना है। और एक और बड़ी खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम आज करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। जेडीए के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। वहीं पीआरएन दक्षिण जोन 8 में 49.97 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी, और पीआरएन दक्षिण जोन 4 में 9.71 करोड़ से सड़कें दुरुस्त करी जाएंगी। जोन 8 में 21 करोड़ से सड़कें का मरम्मत और नवीनीकरण जो किया गया है वो होगा। एसटी लाइन के दोनों तरफ 7 करोड़ 59 लाख से सड़क निर्माण का कार्य भी आज जो किया गया है उसे रफ्तार मिलेगी। वहीं महल रोड पर 6.95 करोड़ से पैदल यात्री अंडरपास भी बनेगा। विभिन्न कॉरिडोर पर 39.85 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सीबीआई फाटक, खातीपुरा, एनआरआई, गोनेर रोड समेत कई प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। तो आप देखिए, हम आपको जोन वाइज ये बता रहे हैं कि कितने करोड़ की लागत से सड़कें निर्माण होंगी, अंडरपास बनेंगे और ये सारी चीजें सुगम यात्रा हो सके, यात्रियों को परेशानी ना हो, आवागमन में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे। जेडीए के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को आज रफ्तार मिलेगी। पीआरएन दक्षिण जोन की 8 की बात करें तो 49 करोड़ 97 लाख के स्टॉर्म वाटर ड्रेन का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं पीआरएन दक्षिण जोन 4 में 9 करोड़ 71 लाख से सड़कें दुरुस्त की जाएंगी। वहीं जोन 8 में 21 करोड़ से सड़क का मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। एसटी लाइन की बात करें तो दोनों तरफ करीब 8 करोड़ से सड़क निर्माण होगा। और जयपुर से ही एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। आज पीसीसी वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। वहीं 27 जिलों के नेताओं से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चुनावी फीडबैक लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज पीसीसी वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। 27 जिलों के नेताओं से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चुनावी फीडबैक भी लिया जाएगा। शाम 5 बजे चुनावी फीडबैक लिया जाएगा, जिसमें ये जो बैठक होगी उसमें अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। 27 जिलों के नेताओं से चुनावी फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। तो आप देखिए, जमीनी जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस उस पर एक्टिव मोड में आ चुकी है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल भी आपने देखा था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी। आज भी पीसीसी वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। 27 जिले ऐसे हैं जिनको चुना जाएगा, जिसमें नेताओं से सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनावी फीडबैक लिया जाएगा कि जमीन पर संगठन कितना मजबूत है, कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिस वजह से नगर निकाय और पंचायत चुनाव में हमारी जीत हो सके। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए हुए थे, सीधे कटाक्ष किया था कि कांग्रेस तो टूट चुकी है, इसमें सिर्फ कौन आगे है कौन पीछे यही चलता है और जो लोकल चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की करारी हार होगी। इधर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ है और लिस्ट सामने आते ही राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। किसी का कद बरकरार रहा तो किसी को संगठन में बड़ी छलांग मिली और किसी को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी। दिल्ली की नई टीम में राजस्थान के 4 चेहरे, लेकिन सवाल इस एक सियासी तस्वीर के मायने क्या है? बीजेपी की नई टीम, राजस्थान कनेक्शन और इसके पीछे छिपे सियासी संकेत, इस रिपोर्ट में देखिए।
बीजेपी की नवीन टीम का ऐलान, राज्य का कद बरकरार, पूनिया का प्रमोशन, राजस्थान का दबदबा, बड़ा सियासी संदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम, नाम सामने आए, जिम्मेदारियां तय हुई। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए, लेकिन राजस्थान का कनेक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। राष्ट्रीय कमेटी में राजस्थान से 4 नेताओं को जगह मिली, लेकिन इन 4 नामों में सबसे ज्यादा नजरें टिकी वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया पर। पहला नाम वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद बरकरार रखा गया है, यानी राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाली राजे अब भी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की अहम टीम का हिस्सा हैं। राज्य का पद बरकरार रहना राजस्थान की सियासत में भी इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कद वही, जिम्मेदारी वही, लेकिन आगे की भूमिका क्या होगी? अब आते हैं सतीश पूनिया पर। राज्यसभा सांसद पूनिया को सीधे राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में ये बड़ा पद है और पूनिया की नई भूमिका ने राजस्थान की सियासत में चर्चा को और हवा दे दी है। एक तरफ राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दूसरी तरफ पूनिया राष्ट्रीय महामंत्री। क्या ये बीजेपी के भीतर अलग अलग सियासी ताकतों को साधने का संकेत है? जवाब अभी साफ नहीं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो गया है। इसके साथ राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा है, यानी काम की ही महिमा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष चरित्र है। दूसरे दलों में तो हम देखते हैं कि या तो जाति बिरादरी के दल हैं या व्यक्ति विशेष के दल हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ काम की महिमा है और काम को सम्मान मिलता है। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। एक आम कार्यकर्ता को नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारी दी है, उससे मिलते जुलते काम मैं पहले से करता रहूं, राजस्थान में भी कर रहा था, आगे भी जारी रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। वहीं सांसद मन्नालाल रावत को एसटी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, यानी राजस्थान के 4 चेहरे, संगठन, वित्त और सामाजिक समीकरण, अलग अलग मोर्चों पर बड़ी जिम्मेदारियों के साथ। अब तस्वीर को जोड़कर देखिए, राज्य का कद बरकरार, पूनिया की जिम्मेदारी बढ़ी, मंगल को संगठन में अहम भूमिका, रावत को एसटी मोर्चे की कमान। 4 नाम, लेकिन सियासी संदेश कई। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की मौजूदगी मजबूत हुई है। अब असली सवाल ये है कि दिल्ली की इस नई टीम का असर जयपुर तक कितना पहुंचेगा, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन में जगह सिर्फ पद नहीं होती, कई बार यही पद आने वाली सियासत की दिशा भी तय करते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया, राजस्थान के चेहरे चमक रहे हैं। अब नजरें इस पर होंगी कि दिल्ली में मिली इन जिम्मेदारियों का असर राजस्थान की अगली सियासी चाल पर कितना पड़ता है, क्योंकि टीम बीजेपी की बदली है, लेकिन राजस्थान की सियासी कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको देंगे। कैथल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीएम मुंडावर के ड्राइवर को एसीबी ने धर दबोचा है और 25,000 की रिश्वत लेते ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में रिश्वत मांगने का आरोप है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के नाम पर आरोपी रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने आरोपी को ट्रैप कर लिया। गजेंद्र गुर्जर 25,000 रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खैरथल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीएम मुंडावर के ड्राइवर को धर दबोचा है। 25,000 की रिश्वत लेते ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है।